सती बड़ा प्रसन्न हो गई थी अंदर ही अंदर। अब जाकर भोले बाबा से कहूंगी कि जिनको आपने प्रणाम किया था वो तो उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई और कुछ नहीं किया, बस प्रणाम किया और प्रणाम करके चली गया। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया कि ये जो प्रणाम करने की बात कर रही हैं इसमें जरूर बीच में कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। जब ध्यान लगाकर देखा सारी चीजें स्पष्ट हुई, भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। सती आज कितनी बड़ी भूल कर बैठी हैं। सती कहती हैं कि उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जबकि सत्य ये है कि मेरे प्रभु ने सती को प्रणाम किया। और जिस देह को ठाकुर जी ने प्रणाम किया हो और वो देह जो मेरी माँ जगदम्बा के रूप में सामने प्रस्तुत हुआ हो, अब उनसे मैं यदि गृहस्थाश्रम का कोई संबंध रखता हूँ तो ये तो बड़ा अनीतिपूर्ण कार्य होगा। भगवान भोलेनाथ के अंतर में आज दो प्रश्न चल रहे हैं, भक्ति है और भार्या है। दोनों में से किसी एक को ही चुनना है भोले बाबा को। हम में से कोई होता तो हम सोचते भक्ति तो आती जाती रहती है, पत्नी रहनी चाहिए। भोले बाबा ने क्या किया, पत्नी का परित्याग कर दिया पर भक्ति को डिगने। भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का चुनाव किया। पद है गोस्वामी जी का, जाके प्रिय न राम वे देहि तजिए ताहि कोटि बैरी समझ यद्यपि परम सनेही। चाहे जितना प्यारा हो लेकिन उसको करोड़ों करोड़ों बैरी के समान त्याग दो। किसे? जिसको भगवान श्री सीताराम जी प्रिय नाम। अच्छा, किसी ने किसी को छोड़ा है क्या भगवान के लिए? आज तक कोई उदाहरण है क्या? गोस्वामी जी उदाहरण पेश करते हैं। पिता तज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता ने प्रहलाद को छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिताजी को छोड़ दिया, विभीषण जी ने बंधु को छोड़ दिया, भरत जी ने तो अपनी माँ को छोड़ दिया। और भी कोई उदाहरण है क्या? हाँ है ना, बलि गुरु तजो, बलि ने तो गुरु का परित्याग कर दिया। और तो और ब्रज के बालाओं को देखना, कंत ब्रज बनी तनी भय मुद मंगलकारी। ब्रज की बालाओं ने तो अपने पति को ही छोड़ दिया। सबका तो नाम है लेकिन पत्नी को छोड़ने वाले का नाम नहीं आया था। आज भोले बाबा ने एक नया क्रम रखा है। ब्रज की बालाएं, जब कन्हैया ने वो जो महारास हुआ, बांसुरी बजाई, सबके सब पहुंच गए और कन्हैया की लीला देखिए, बांसुरी बजाकर खुद बुलाई और जब अर्धरात्रि में सब की सब आ गए तो पूछते हैं, हे राम देवी आप सब लोग यहाँ क्या कर रही हो, वो भी आधी रात में? आप सबको तो अपने पति की सेवा में होना चाहिए। अब तो गोपियां बेचारी सोचे कि जिनके लिए हम सब छोड़ के आए, यदि वही छोड़ने पे उतारू हो जाए तो हम कहाँ जाएंगी? गोपियों से कहा, तुम्हें ना अपने पति की पूजा करनी चाहिए। क्यों प्रभु, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है और अपने पतियों को छोड़कर तुम यहाँ पे आ गई हो। ब्रज की बालाओं ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, जैसे यदि किसी का पति परदेश गया हो और अपनी एक तस्वीर लेके गया हो कि जब तक हम नहीं है ना इसी को अपना मानो, इसी की पूजा करो, और किसी दिन मैं उस तस्वीर की पूजा कर रही हूँ और उसी समय असली पति देव आ जाए, दरवाजा खटखटाए, देवी खोलो, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तस्वीर की पूजा करते रहना चाहिए कि असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा, नहीं, जब असली वाले आ गए तो नकली के पीछे काहे को भागना? गोपियां भी कहती हैं, वही तो हम भी कहती हैं। आप कहते हो कि पति परमेश्वर होता है, और जब परमेश्वर ही पति के रूप में समक्ष खड़ा हो तो उन नकली के पीछे काहे को भागेंगे? क्यों फोटोकॉपी के पीछे हम जाएंगे, जब हमने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है? मीराबाई का भी बिल्कुल यही प्रसंग आता है। सखियां कहती है, मीरा तो कैसे है, तेरा विवाह हो चुका है और तू अपने पति को छोड़कर दिन भर कहती रहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति तो बस वही। मीराबाई ने भी उनसे यही पूछा, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बताओ तुम्हारे लिए तुम्हारे पति क्या हैं?
सखियां कहती हैं हमारे लिए तो भैया हमारे पति ही परमेश्वर हैं। मीराबाई ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति परमेश्वर हैं और मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही मेरा पति है। अरे मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? तुम सबको एक दिन विधवा बनना पड़ेगा, तुम्हारे पति एक दिन सिधार जाएंगे, लेकिन मैं सदा सुहागन रहूंगी क्योंकि मेरा सुहाग अमर है। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? अरे वर वरिए श्री राम को मेरी चूड़ी अमर हुई। जिससे मेरा सुहाग बना रहे मैं उसको ना चुनूंगी, मैं क्यों और किसी को चुनूं? भोले बाबा ने भक्ति का चयन किया, माँ का परित्याग कर दिया। और एक चीज देखिए, संकल्प लिया लेकिन कैसे? शिव संकल्प कीन, लेकिन कैसे? मन माही। मन में संकल्प लिया, हम आप होते तो हम ऐसे गरज के कहते हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज के बाद ना तुम हमारा मुंह देखना ना हम। भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। सती को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनका त्याग किया है। मन में संकल्प किया। लेकिन हमारे ठाकुर जी जब परीक्षा लेते हैं तो बड़ी कठिन कठिन लेते हैं। भोले बाबा ने तो मन में रखा था और ठाकुर जी ने आकाशवाणी कर दी, चल गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। हे भोले बाबा आप धन्य हो। अरे ऐसा संकल्प तो बस आप ही कर सकते हो। अब मैया पीछे पड़ गई, कौन सा संकल्प लिया ये बता। सरकार क्या संकल्प लिया? भोले बाबा ने कहा अरे देवी कोई नहीं, पर्वत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अब ये सतीनाथ नहीं है, अब ये विश्वनाथ है। कैलाश पर्वत पहुंचे, कथा कहानी बताते हुए मैया ने सोचा चलो कोई नहीं, कैलाश पे जाकर पूछूंगी, वहां तो मिलेंगे ना, वहां पूछूंगी कि क्या संकल्प लिया। लेकिन कैलाश पर पहुंचते ही क्या हुआ? समाधि लग गई। अरे छोटी मोटी नहीं, बीते संवत सहस 87 हजार वर्ष की समाधि लगी। और इस दौरान जो समय मैया सती का बीता, मैया समझ चुकी थी कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। जीवन में सबसे प्रगाढ़ प्रेम का उदाहरण यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध और पानी का होता है। ये मानस कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे थोड़ा सा भी दूध हो उसमें पानी को मिलाइए तो पानी का प्रेम देखिए, वो अपना अस्तित्व खो देता है, वो दूध के ही रंग में रंग जाता है। तो दूध क्या कहता है? दूध कहता है मतलब तुम हमसे इतना प्रेम करते हो कि हमारे लिए तुमने अपना स्वरूप रंग रूप सब छोड़ दिया। जब तुम अपने आप को खो दिया है तुमने मेरे लिए, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा ना। जितने में दूध खुद बिकता है ना, उतने में ही पानी की भी बिक्री साथ ही साथ में कराता है। जितने में मैं जाऊंगा उतने में ही माताओं को ज्यादा पता होगा, रोज जो आते होंगे देने, आजकल आप मिला बहुत रहे हो, थोड़ा कम करो, चाय अच्छी नहीं बन रही, सो ये नहीं हो रहा। दूध क्या करता है? अपने रंग में रंग लेता है और उसी भाव में बिक्री कराता है। और इसके आगे प्रेम का प्रमाण देखिए, जब उस दूध को आग पर रखते हैं गर्म करने के लिए तो अग्नि सोचती है दूध को जला दिया जाए, लेकिन पानी उस समय क्या करता है? पानी जब देखता है दूध जल जाएगा तो पानी जलना शुरू कर देता है, पानी जलने लग जाता है। और जब दूध देखता है कि मेरा प्रिय जल रहा है तो दूध क्या करता है? बर्तन से बाहर गिर के उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करने लगता है कि ये बुझ जाए, ये ना जले। इतना प्रेम है दोनों के बीच भाई। लेकिन उसी के बीच में बढ़िया एक छोटा सा नींबू का पीस लाई है और उस नींबू के आधे पीस में का भी एक बूंद केवल उस दूध में डाल दीजिए। अब उस दूध का क्या होगा? दूध अलग और पानी वो फट जाएगा। और वो एक ऐसा फटना होता है कि दुनिया का कोई भी सुई धागा फिर उसकी सिलाई कुछ भी करिए आप उसको फिर भी गरम करिए लेकिन दोनों अलग ही रहेंगे, कभी एक नहीं हो पाते। दास परस पर प्रेम लख्यो गुड़ छीर को नीर मिले सर साथ है, नीर बिकावत आपन भाव में
जाई जहाँ जहाँ छीर बिकात है, पावक जारन छीर लगो, तब नीर जरावत आपन गात है, तब नीर को पीर निहारी बेको, और छीर घरी हो घरी उपनात है, वो उबलने लगता है। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाई, देखियो प्रीत की रीत भली, पर बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत। भोले बाबा और मैया सती का प्रेम वही दूध और पानी का था, जैसे उनका प्रेम होता है प्रगाढ़। लेकिन मैया से एक भूल हुई, कपट रूपी खटाई की जो एक बूंद पड़ गई ना इस प्रेम के बीच में, बस दोनों अलग हो गए। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा के नेत्र थे। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। अरे भोले बाबा जग गए। यहाँ पे भी जगतपति शब्द का प्रयोग है। जगतपति जाग गए, भाग करके गए। आज भोले बाबा ने वामांग में नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन देना सामने बिठाया। मैया का शरीर देख रहे हैं, बिल्कुल हीन से काया हो गई है। सोचा कोई कथा था, क्योंकि कथा से ही व्यथा दूर होती है। लेकिन मैया ने ना तब कथा पे ध्यान दिया था और ना ही अब कथा पे ध्यान दे रही है। कथा इधर शुरू हुई। मैया सती के पिता है राजा दक्ष, और राजा दक्ष को एक पद मिल गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं इसको जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद। संसार में ऐसा कोई विरला ही होगा जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और वो अभिमान में ना आए, अपने पैर